तो TYU1, a company has paid a dividend of 30 cents for many years. The company expects to continue pay dividend. 30 सेंट्स का डिविडेंड काफी टाइम से देती आ रही है. फाइन, आगे भी यही देती रहेगी. करंट शेयर प्राइस $1.5 है. दोस्तों, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना सिंपल सा फॉर्मूला है. TYU1, TYU1 30 सेंट्स एंड 1.5 का करंट शेयर प्राइस. सो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा P0 इज इक्वल टू D अपॉन RE या KE. अब D है हमारा 30 सेंट्स यानी $0.3 और ये है हमारा $1.5. सो बच्चों, .3 डिवाइडेड बाय 1.5 यानी 0.2 इंटू 100 कर दो परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए. 20%. हाउ मच? 20%. ओके, फाइन. TYU1 तो बड़ा ही सिंपल सा था. जरा TYU2 देखें. P company has just paid a dividend of 10 cent. 10 सेंट का डिविडेंड अभी दे दिया है. शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करते हैं कि डिविडेंड 7% से ग्रो होगा. पी कंपनी का करंट शेयर प्राइस 2.05 है. बच्चों, TYU2 ले रहा हूं मैं. ग्रोथ है, ये फॉर्मूला लगेगा. अब आप घबराएं नहीं. ये जो मैंने लगाया इसमें P0 आपको दे रखा था, तो इसको मैंने यहां पर इस RE को मैंने यहां रख दिया. और P0 को यहां ले आया था. सेम इधर क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को डिराइव करते हुए
इस ये फॉर्मूला बन जाएगा। आर ई इज इक्वल टू D1 प्लस P0 अपॉन P0 प्लस G। अब D1 आपको निकालना पड़ेगा, D0 आपको गिवन है। D0 आपको गिवन है, जो कितना है 10 सेंट। इससे मैं क्या निकालूंगा, D1 निकालूंगा। और मेरा जो D1 है वो हो जाएगा 10 × 1 प्लस 0.07 ग्रोथ के साथ। ये मेरा D1 आ गया। गॉट इट। यानी 10.7। अब मैं यहां पर 10.7 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। बच्चों मार्केट प्राइस कितना था इस क्वेश्चन के अंदर, 2.05। वो आने के बाद इसमें जोड़ दूंगा 0.07। बाद में 0.07 जोड़ना है। रेट आई 5.2895। सॉरी, वो लकीली मैंने ये 0.107 होगा, तो ये आएगा, ये गलत हो गया था हमसे। अरे 10.7% है ना, वो सेंट्स है ना। तो जब 10.7 सेंट है तो उसको आप जब डॉलर में लिखोगे तो वो 0.107 डिवाइडेड बाय 2.05 प्लस 0.07, तो 0.122। और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे, इंटू 100 करोगे, दिस विल बी, ये आंसर आ गया आपका TYU2। सो आई होप क्लियर हो गया हमको TYU2। डन बच्चों। TYU3 ये सब अब आप कल होमवर्क में रखिए। मैंने सिर्फ समझा दिया, कल अपन ये सारे क्वेश्चंस करेंगे TYU4 5 6। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आज आपको ग्रोथ कैसे निकलती है। भाई ग्रोथ अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं ग्रोथ को निकालने के लिए। एक्स्ट्रापोलेटिंग बेस्ड ऑन पास्ट डिविडेंड पैटर्न। एक्स्ट्रापोलेटिंग बेस्ड ऑन पास्ट डिविडेंड पैटर्न, यानी पहले क्या डिविडेंड दिया गया उसके बेसिस पर आप फ्यूचर में क्या डिविडेंड बांटोगे। और दूसरा एक और तरीका होता है जिसपे हम ग्रोथ को डिपेंड करते हैं कि हमारी जो अर्निंग हुई थी उसमें से कितनी रिटेन्ड हुई।
और ये वाला जो मॉडल है ये गॉर्डन मॉडल कहलाता है। दिस वन, गॉर्डन नाम का एक पर्सन था जिसने डेवलप किया था। सेकंड, तो ग्रोथ दो तरह से निकलेगी। पहला तरीका देखो, D0 यानी पास्ट ईयर का डिविडेंड। डिविडेंड एन ईयर्स अगो, 5 साल पहले। तो अगर ये 5 साल पहले था और ये करंट जीरो का पिछले साल का है, तो ये 1/5 हो जाएगा, -1। अब ये कहां से आया वो मैं समझा देता हूं। ग्रोथ जो है वो nth रूट ऑफ D0 अपॉन डिविडेंड एन ईयर तक वो -1। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा। एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ डिविडेंड ग्रोथ। अब मैं आपको DY6 बताता हूं। एक कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है करंटली, यानी D0 कितना है? 32 सेंट्स। 5 साल पहले कितना डिविडेंड दिया था? 20 सेंट्स। आपको क्या करना है? 32 - 20 का फिफ्थ रूट निकाल देना है और -1 कर देना है। अब 32 - 20 करिए, 1.6 आया। इस 1.6 का फिफ्थ रूट निकालना है। सो प्लीज आप अपना ऑडियो ऑफ करें, किसी बच्चे का ऑडियो ऑन हो गया है। फिफ्थ रूट ऑफ Did you just 1.6, step away from the नहीं अब तो फिफ्थ रूट ऑफ 1.6। आप फॉर्मूले पे जाइए, फॉर्मूले में आप कुछ ले नहीं मैथ आया। पे जाइए, चीटर रहते हैं पर और कुछ नहीं। रूट पे जाइए, ये एक काम करिए, रुकिए। 1.6 आया ना, इसका वो निकालना है आपको। काम करो, ये 1.6 आ गया। 1.6 की पावर। क्या हुडी पहन के करोगे सर? अपना ऑडियो ऑफ करें बच्चों, अरे जिसने भी मैं स्टार्ट कर दिया है, कि पावर 1/5। ये आ गया, इसमें से -1 कर क्या दीजिए। हुडी पहन के ये जो आएगा दिस, तो मैंने भी ऐसी मंगाई थी। नहीं मैं पहनूंगी और रिटर्न भी नहीं करूंगी। नैना आप अपना ऑडियो ऑफ कर देंगे जरा? नैना, ऐसे पढ़ाई होती है क्लास के अंदर?
इंटू 100 कर दीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर समझिए कैसे करेंगे अपन इसको, एक्सेल के अंदर कैसे कर रहे हैं। ये 1.6 को समझ में आ गया। 32 क्या है आपका करंट डिविडेंड, 20 क्या है आपका 5 साल पहले का डिविडेंड। तो आप 32/20 करिए, ये आ गया। अब 1.6 का अगर मुझे फिफ्थ रूट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 1.6 की पावर 1/5। अच्छा, पावर 1/5 करने के लिए आप उसको ब्रैकेट में रखिएगा, वरना वो सही नहीं सॉल्व करेगा। -1 कर दीजिए, ये आ गया। अब इसको इंटू 100 कर दीजिए, रेट आ गई, ये ग्रोथ रेट आ गई। सेवंथ, अ कंपनी हैज पेड फॉलोइंग डिविडेंड पर शेयर ओवर लास्ट 5 ईयर। 10 सेंट, 11 सेंट, 12.5 सेंट, 13.6 सेंट, 14.5 सेंट। कैलकुलेट द एवरेज एनुअल हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट। एनुअल हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट कैसे निकलेगी बताता हूं, देखो। पहले साल 10 था, फिर 11 हो गया, फिर 12.5। 10 से 11, तो क्या करोगे, 11 - 10/10, ये परसेंटेज आ गया। बोलो हाँ। फिर सुनो, 12.5 - 11 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 100, ऐसे निकलती है ग्रोथ। 13.6 - 12.5 डिवाइडेड बाय 12.5 इंटू 100, 14.5 - 13.6 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 100, ये ग्रोथ निकाल ली। अगर 5 साल है तो 4 साल की ग्रोथ निकलेगी। इन चारों साल को जोड़ोगे, इसमें डिवाइड बाय, 4 नहीं, अब ये 5 है एक्चुअली, लेकिन ग्रोथ तो 4 साल की निकली है, इसलिए डिवाइड किसका लगाओगे, 4 का। ये मेरी ग्रोथ रेट आ गई 9.8। या एक और तरीका था, आपका करंट डिविडेंड कितना है 14.5, 4 ईयर्स बैक कितना था 10, ग्रोथ रेट फोर्थ रूट ऑफ 14.5 - 10, उसको निकालने का तरीका क्या बताया मैंने आपको, 14.5 डिवाइडेड बाय 10 करिए, ये जो आ जाए इसकी पावर निकालिए 1/4, बट 1/4 को आप ब्रैकेट में रख दीजिए, ये आ गया। अब फाइनली इसमें से -1 कर दीजिए, ये जो आया इसको इंटू 100 कर दीजिए। क्या आपको एक्सेल के अंदर ग्रोथ रेट निकालना आ गया बच्चों? हाँ भरो तो आगे बढ़ूं। बच्चे हाँ नहीं भर रहे हैं, प्रियल, यशवी, आनवी, मानस, महक, यस सर। आ गया ना समझ में? ग्रोथ निकालने के दो तरीके थे। अगर आपको पूरे 5 साल का 6 साल का डेटा दे रखा है तो आप ऐसे एक एक साल की निकालिए, उसको एवरेज करिए, और फिर 5 साल है तो 4 से डिवाइड लगाइए, 6 है तो 5 से लगाइए, ग्रोथ रेट आ जाएगी। या फिर लास्ट ईयर का डिविडेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट ईयर का डिविडेंड, तो ये 5वें साल का डिविडेंड और ये पहले साल का, बट इसके अंदर ईयर 4 साल ही है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 4 साल, तो डिविडेंड 4 ईयर बैक कितना था 10। तो दो तरीके थे, दोनों तरीके से करीब करीब आंसर सेम आता है, एक से 9.8 आ रहा है, एक से 9.7 आ रहा है, दैट्स इट, कोई ज्यादा फर्क नहीं। अब अगला, दो तरह से ग्रोथ निकल रही थी। अभी अपन ने पास्ट ईयर के डिविडेंड पैटर्न से निकाल ली, उसके लिए भी दो तरीके थे। एक तो ये जो ईयर ऑन ईयर दे रखा था उसका भी कर लिया, और एक डायरेक्ट 14.5/10, हाँ या ना?
जैसे TYU6 में तो एक ही तरीके से निकल सकता था, TYU7 में दो तरह से निकल सकता था, बट ये दोनों ही मेथड है कि हम डिविडेंड की ग्रोथ निकाल रहे हैं डिविडेंड की के बेसिस पर, वो भी पास पैटर्न के बेसिस पर। अब अपन जो मॉडल ले रहे हैं वो है अर्निंग रिटेंशन मॉडल, जो गॉर्डन ने बनाया था। अर्निंग रिटेंशन मॉडल जो गॉर्डन ने बनाया था। अजम्पशन, अजम्पशन क्या है? जितना ज्यादा बिजनेस में प्रॉफिट रिटेन होंगे उतनी ही ज्यादा ग्रोथ आएगी। ये बात मैंने आपको बताई थी। अगर कंपनी जो कमाती है, अगर कंपनी जो कमाती है उसमें से कम बांटती है तो ग्रोथ ज्यादा मिलेगी फ्यूचर के अंदर, क्योंकि बिजनेस में अगर प्रॉफिट कंपनी ने रख ली है तो कंपनी उस पैसे को भी लगाएगी। चलिए, जी ग्रोथ इज इक्वल टू BRE। दोस्तों बी क्या है? कि आप अपनी अर्निंग को कितना रिटेन कर रहे हो, और RE यानी जो रिटेन करोगे उस पर। देखो आप बात समझो, जो हमने RE बोला था, REKE, जो इक्विटी के लिए कमाना है। अब जो प्रॉफिट कमाया और बांटा नहीं, उस पर भी तो कमाना है। तो सिंपली आप क्या करो, जो रिटेंशन है उसको इक्विटी की रेट से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपकी ग्रोथ है। इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा। कंपनी की एसेट्स कितनी है? 200, शेयर्स 100, रिजर्व 100, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करंट ईयर के ये 2005 है। 2006 के प्रॉफिट कितने हुए? 20। और डिविडेंड कितना पे कर दिया? $8, 40%। तो यानी 12 का डिविडेंड रोक लिया। अब जरा समझना, 60% आपने रिटेन कर लिया। सबसे पहले तो ये कहानी पड़ी है, बिल्कुल सही। शेयर 100 थे, रिजर्व अब 100 से कितने हो जाएंगे? 112। कारण बताओ। जो 20 का डिविडेंड आया था उसमें से 8 का, सॉरी 20 का जो अर्निंग आई थी, 8 बढ़ गई, 212 हो गया। अब कहता है कि अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और अर्निंग रिटेंशन रेट सेम है तो 2007 में आप क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हो? सबसे पहले तो रिटेंशन रेशियो 60% है। और अगर मैं बात करूं कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी कितना है, तो वो 10% है। कहां से आया? बड़ा चैप्टर है ये, काफी शांति से चलेगा, धीरे धीरे। ये देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अरे 20 की कमाई हुई थी 200 की इक्विटी पर। 200 कहां से लाया था? 100 के शेयर, 100 के रिजर्व। ये 10% ये बोल रहा था। 2005 में हुआ था। 2006 में आपकी एसेट 212 हो गई। 212 का 10% यानी 20,
1.2। तो आपका जो डिविडेंड है वो 8.48 हो जाएगा। ये तरीका तो है ही, बट मैं शॉर्टकट बताऊं? बिल्कुल बताओ सर। 20/200 10%। अच्छा, ये 20 कहां से लाया बता ही दिया मैंने आपको। उस 10 का आप 60% निकाल लो, ये आ गया 6%। ज्यादा अच्छा है। तरीके दो सिखा दिए इसने आपको, फिर रिपीट करूंगा। पहला तरीका देख लो आप। 100 के शेयर हैं, 100 के रिजर्व हैं 200। बिगिनिंग में दिसंबर 2005 यानी 1 जनवरी 2006 को मेरे पास इक्विटी के नाम पे 200 है। इक्विटी 200 है, 100 नहीं है, 200। रिजर्व जुड़ते हैं इक्विटी के अंदर। और 20 का प्रॉफिट उस ईयर एंड में आया, तो 20/200 10%। यहां पर 212 है। हाँ या ना? अब बात को समझना। मेरा तरीका तो बड़ा आसान था। 10% यहां कमाया था, 40% का पे आउट था, 60% का रिटेंशन था। तो अब मेरी ग्रोथ कितनी हो जाएगी? 20 का 60, सॉरी, 60% ऑफ 60% ऑफ 10। और बुक का एक और तरीका जो इसने बुक ने बताया, वो ये वाला 10 2006 में ये हो जाएगा 21.1। तो डिविडेंड जो मिलेगा वो मिलेगा 21.1 का 40%, 8.48। 8.48 6 में मिला, 8 5 में मिला, तो अल्टीमेटली 1.06 यानी 0.06 की ग्रोथ है। या सिंपली आप क्या कर सकते हो, 8.48 माइनस 0.8, 8.48 माइनस 8 कितना जाएगा? 0.48। 0.48 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, 6% डायरेक्ट आ जाएगा। बट मेरे को लगता है ये वाला ज्यादा अच्छा तरीका है, इसलिए मैं यही सिखाता हूं। Ninth, a company is about to pay an ordinary dividend of 16 cents a share. About to पे करने वाला है। शेयर प्राइस 200 सेंट है। 200 में से 16 हटा देना। अबाउट टू पे देने वाले हैं। ये 200 सेंट जो है वो आपका कम डिविडेंड प्राइस है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इज 12.5 एंड 20% ऑफ अर्निंग आर पेड आउट एज डिविडेंड। अगर 20% अर्निंग डिविडेंड के तौर पे जाती है तो 80% रिटेन होती है। तो अब सुनो, 80% रिटेन होती है, तो 12.5% का 80%। वही कर देता हूं। ग्रोथ इज इक्वल्स टू 12.5% का 80%, जो आ जाएगा 10%। तो 10% की ग्रोथ है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। D1 अपॉन P0 प्लस जी। जी तो 10% आ गया। अब D1 समझ लो। अच्छा, इस क्वेश्चन में बता दूं आपको मैं, D1 जो होगा, अगर आप अपनी 16 सेंट का डिविडेंड आपने दिया है D0, D0 इज
16 सेंट। तो P0 एक्स डिविडेंड इज 200 माइनस 16 यानी 184। P0 आ गया। D1 16 इंटू 1 प्लस 0.1 10% ग्रोथ। अरे D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ 10%, ये आ जाएगा आपका 17.6। अब क्या करोगे आप? 17.6 में डिवाइड लगाओगे 184 का, वो जो भी आ जाएगा उसमें आप जोड़ दोगे 0.1 यानी 10%। ठीक है, मैं मेरे कैलकुलेटर पे इधर कर लेता हूं। सो 17.6 डिवाइडेड बाय 184 प्लस 0.1 यानी 19.57 आ जाएगा परसेंट। ये रहा, देखो यही करा था मैंने। 16 इंटू 1 प्लस 0.1 तो ये 17.6 हो गया था। 17.6 में 184 का डिवाइड लगाया था, फिर उसके अंदर 0.1 जोड़ दिया था, तो मेरा 19.56 राइट, तो अप्रॉक्स 19.6। और वही कहानी है, k इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस जी अपॉन P0 प्लस जी। अच्छा, P0 इज एक्स डिविडेंड 200 माइनस 16 184। D0 16 था। ग्रोथ, ग्रोथ बी आ रही जो मैंने बताई थी आपको। अरे बी क्या है? 1 माइनस डिविडेंड पे आउट। अगर 20% पे आउट है तो 1 माइनस 0.2 इज 0.8। ये क्या हो गया आपका? बी मतलब रिटेंशन। आर ई कितना था? 12.5। तो ग्रोथ इज आर ई इंटू बी, यानी 12.5% का 80% दैट इज 0.1 यानी 10%। आई होप TYU 9 इज क्लियर। TYU 8 is clear. TYU 7 is clear. TYU 6 is clear. TYU 4 5 भी कर देते हैं और आज कहानी यही रोकते हैं। द करंट शेयर प्राइस इज 140 सेंट करंट, and a dividend of 80 cent is due to be paid shortly। क्या बोला? ड्यू टू बी पेड शॉर्टली। आपको सिर्फ P0 निकालना है, एक्स डिविडेंड, यानी 140 में से 8 लेस कर दीजिए, 132। समझ गए? नेक्स्ट, डी कंपनी इज अबाउट टू पे अ डिविडेंड ऑफ 15 सेंट। डी कंपनी 15 सेंट का डिविडेंड पे करती, इज अबाउट टू पे करने वाली है। शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है कि डिविडेंड 6% से ग्रो होगा। करंट शेयर प्राइस 1.25 है। P0 इज इक्वल टू 1.25, ये तो एक्स डिविडेंड हो गया, एक कम डिविडेंड हो गया, माइनस 0.15, 15 सेंट्स। 15 सेंट्स यानी 0.15। तो P0 हो गया आपका 1.1। D1 15 सेंट्स इंटू
1 प्लस 0.06 ग्रोथ। अब 15 इंटू 1.06 तो ग्रोथ जोड़ने के बाद 15 इंटू 1.06 यानी 15.9। अब क्या करोगे? 15.9 सेंट को आप 0.159 बोल देना। 0.159 डिवाइडेड बाय 1.1 डॉलर। भैया तो दोनों सेंट में लो या दोनों डॉलर में लो, ये जो आ जाए उसमें ग्रोथ ऐड कर देना 0.06। सो 0.159 डिवाइडेड बाय 1.1 ये लगभग आया 14.45। इसमें जुड़ जाएगा प्लस 0.06 ये लगभग 20.45। RE इज इक्वल टू 20.45%। इंटू 100 करना तब परसेंटेज में आ जाएगा। ये देख लो आप। टी वैल्यू 4 और 5। टी वैल्यू 4 140 माइनस 8 132 सेंट्स आ गया था। टी वैल्यू 5 बिल्कुल 20.5 आ गया, बिल्कुल आ गया। 15 इंटू 1 प्लस 0.06 अपॉन 110। ईजी लग रहा होगा अब आपको ये चैप्टर। अच्छा, थर्ड और रह गया अपना एक। सारे क्वेश्चन कर लिए करते करते अपने। टी वैल्यू 4 कर लिया, 5 कर लिया, सेकंड कर लिया था, थर्ड और रह गया था। कंपनी ने रिसेंटली डिविडेंड 0.23 का दिया है और करंट शेयर प्राइस 3.45 है। डिविडेंड 3% से ग्रो होगा। रिसेंटली पेड अ डिविडेंड, हैज रिसेंटली, ये D0 है, तो पहले D1 निकालोगे आप। D1 इज इक्वल टू $0.23 इंटू 1 प्लस 0.03, ये तो D1 हो गया। अच्छा, पेड कर चुकी है, पे करेगी नहीं, पे कर चुकी है, तो P0 आपको गिवन है कितना? 3.45। अब आप RE निकाल दो। D1 इज 0.23 इंटू 1.03 यानी 0.2369। 0.2369 इसमें डिवाइड लगा दीजिए 3.45 का, वो जो आया उसमें जोड़ दीजिए 0.03 की ग्रोथ। तो 0.2369 डिवाइडेड बाय 3.45, ये जो आया उसमें ग्रोथ जोड़ दीजिए 0.03, तो लगभग 0.09866। तो RE इज इक्वल टू 9.87% इंटू 100 करके परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देना। बच्चों, TYU 1 मैंने आज करा दिया आपको। 2 पूरे 9 क्वेश्चन करा दिया आपको। 1 करा दिया, 2 करा दिया। ये देखो 3 का 9.9 आ रहा है, कोई बात नहीं। मेरा 9, हाँ वो 9.86 है तो 9.9 कर दिया। तो TYU 1 2 3 4 5 6 करा दिया मैंने, 7 करा दिया मैंने, 8 करा दिया, 9th करा दिया। ठीक, 9 क्वेश्चन तक हमारे हो गए। आज मैं नया नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आज इतना ही पढ़ाता हूँ। आज थोड़ा सा मेरा क्या तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण से
मैं फिजिकल क्लास भी नहीं ले पाया। सो कल हम लोग सेम टाइम मिलेंगे, ठीक? टाइमिंग को चेंज होगा तो आई लेट यू नो।